सेम सेम, ठीक है भाई। और स्कूल है, ये भी क्या कर रहा है, ठीक है भाई, टू अटेंड, क्या कर रहा है, साइंस वर्कशॉप हो रहा है, साइंस वर्कशॉप हो रहा है। एक किसी स्कूल में साइंस वर्कशॉप हो रहा है। मान लीजिए कि सीबीएसई बोर्ड ने आपके शहर में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, जिसमें साइंस के टीचर आएंगे और पढ़ाने की कला सीखेंगे, बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है उसके तरीके सीखेंगे। मतलब टीचर्स को ट्रेन करने के लिए एक वर्कशॉप का अरेंजमेंट किया गया, किसके द्वारा, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। अब देखिए मेरे भाई, इस वर्कशॉप में जो हमारे मैथमेटिक्स के जो टीचर, क्वेश्चन आप रीड कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स के टीचर हैं 42, ठीक। उसके बाद जो हमारे 56 हैं वो फिजिक्स के टीचर हैं, 56 फिजिक्स के टीचर आ रखे हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के जो टीचर्स हैं मेरे दोस्त, वो कितने आ रखे हैं, 70 केमिस्ट्री के टीचर्स आ रखे हैं इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए। अब अगर जब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बोला है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास 12 लोग हैं और हमारी कोशिश होगी कि भाई कम से कम जगह में इनको बैठा दें। हमारे पास टेबल्स की संख्या क्या है, कम, और हर एक टेबल पे बराबर बराबर लोग बैठाए जाएं। तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, हमारे पास ये एक ऑप्शन है कि भाई हम एक एक लोगों को बैठा दें, एक एक लोगों को बैठा दें, तो इसमें 12 टेबल्स लगेंगे। फिर मैंने सोचा कि भैया 2-2 लोगों को बैठा दें, तो इसमें कितने टेबल्स कितने लगेंगे, 2-2-2, मतलब सब मिलाकर के 6, सब मिलाकर कितने लगेंगे, 6। मैंने दिमाग में आया कि भाई 3-3 लोगों को बैठा दे एक टेबल पे, तो भाई कितने टेबल्स लगाने पड़ेंगे, 4। मेरे दिमाग में आया कि भाई 4-4 लोगों को बैठा दें तो कितने टेबल्स लगाने पड़ेंगे, 4-4-4 3। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि भाई 6-6 लोगों को हम बैठा दें तो हमारे 2 टेबल्स में काम चल जाएंगे भाई। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब हम एक टेबल पे बैठाएंगे तभी कम से कम टेबल लगेंगे। अगर मैंने 6-6 लोगों को बैठा दिया तो कितने टेबल्स की जरूरत पड़ी, 2। कितने टेबल्स की जरूरत पड़ी, 2। वही काम करना है इसके साथ, वही काम करना है इसके साथ भाई, सेम वही काम करना है, ठीक। उम्मीद है आप समझे होंगे, उम्मीद है आप समझे होंगे। देखिए ध्यान से, हमको क्या करना है, इफ द सेम, अच्छा हर एक टेबल पे नंबर्स क्या होना चाहिए टीचर्स का, सेम नंबर, क्या होना चाहिए, सेम, सेम नंबर। मतलब ये नहीं कि इसमें 10 बैठा दिए तो उसमें 12 बैठा दिए, उसमें 6 बैठा दिए, नहीं। इसका मतलब क्या चाहिए हमको, फैक्टर। साथ में कैसा चाहिए, कॉमन फैक्टर। कम से कम टेबल लगे तो ज्यादा से ज्यादा टीचर्स बैठेंगे एक टेबल पे। इसका मतलब हमको फैक्टर चाहिए क्योंकि टीचर्स को बांटना है। कॉमन फैक्टर चाहिए, कॉमन फैक्टर चाहिए क्योंकि हर एक टेबल पे बराबर बराबर टीचर हो। और कम से कम टेबल चाहिए, इसका मतलब हर एक टेबल पे ज्यादा से ज्यादा टीचर्स बैठ पाए। अरे कम टेबल चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा टीचर्स बैठाने पड़ेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है भाई, HCF। पहले तो बंटवारा करने का काम फैक्टर करता है, फैक्टर छुपा किस में है, HCF में। तो आप HCF निकाल लीजिए, 42 का, 56 का, 70 का, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, है ना, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड। तो आप क्या करिएगा, HCF निकाल लीजिएगा। HCF जब आप निकालेंगे तो एक टेबल पे कितने लोग आएंगे ये पता चल जाएगा। फिर उसी HCF से 42 को डिवाइड करेंगे, फिर उसी HCF से 56 को डिवाइड करेंगे, फिर उसी HCF से 70 को डिवाइड करेंगे और सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टेबल्स आ जाएंगे। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहले हमको टीचर्स का बंटवारा करना था, इसलिए फैक्टर काम आएगा। बराबर बराबर टीचर्स का बंटवारा करना था, इसलिए कॉमन फैक्टर काम आएगा। एक टेबल पे एक जैसे टीचर्स बैठने भी चाहिए। और तीसरी बात, कम से कम टेबल लगना चाहिए। तो कम से कम टेबल के लिए क्या कहिए, एक टेबल पे ज्यादा से ज्यादा टीचर्स बैठने चाहिए। इसलिए क्या निकाल रहे हैं हम, HCF। क्या निकाल रहे हैं दोस्त, HCF। देखिए भाई, HCF निकालने का तरीका क्या है, अगर आपको किसी मेथड का नाम नहीं दिया है, किसी भी मेथड का नाम नहीं दिया है, तो आप कौन सा मेथड चूज करेंगे भैया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या ये बात समझ पाए आप, क्या ये बात समझ पाए, बिल्कुल समझना भी चाहिए। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है 42, हमारे पास है 56 और हमारे पास है 70। पहले हम चूज कर लेते हैं 42 को और 56 को। 42 हो गया, कितनी बार जाएगा भैया, एक बार, है ना। कितनी बार जाएगा, एक बार। कितनी बार जाएगा, एक बार, 42। फिर क्या हो गया, 56 माइनस 42, 14 आ गया। ये रिमाइंडर 0 के इक्वल आया क्या, नहीं। तो अब ये क्या बन जाएगा, डिवीजर। और डिवाइड किसको करेगा, डिवाइड किसको करेगा, 42 को। तो जब 42 को ये भाग दिया तो 14 तिया 42,
रिमाइंडर कितना आ गया दोस्त? अब जो रिमाइंडर 0 दे दे उसके साथ इस तीसरे वाले को शामिल करो, तो 70 बड़ा है तो 70 डिवाइड किया जाएगा 14 से, कितनी बार में? 14 बचे 70। रिमाइंडर कितना आ गया दोस्त? तो यही हमारा HCF निकल करके आया, किसका किसका? 42 का, 56 का और 70 का। क्या निकल के आया दोस्त? क्या निकल के, यहां भी लिख सकते हैं, HCF क्या निकल करके आ गया? 14। HCF क्या निकल करके आ गया? 14। अब हमको चाहिए कि भाई टेबल्स कितने लगे, तो मैथमेटिक्स वालों को बैठाने के लिए कितने टेबल्स लगेंगे? 3 टेबल्स लगेंगे, ठीक। उसके बाद फिजिक्स वालों को बैठाने के लिए कितने टेबल्स लगेंगे? 4 टेबल्स लगेंगे। वैसे ही केमिस्ट्री वालों को बैठाने के लिए कितने टेबल्स की आवश्यकता पड़ेगी? 5 टेबल की आवश्यकता पड़ेगी, 5 टेबल्स की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? इसलिए हम क्या निकाल लिए? HCF। क्या निकालिए दोस्त? ऐसे। और कितने टोटल टेबल्स हो गए? तो 3 प्लस में 4 प्लस में 5, तो टोटल टेबल्स हो गए 12। कितने हो गए दोस्त टोटल टेबल? 12। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिर्फ सब ऐसे ही क्वेश्चन है। अब देखो भाई, यहां देखो, अगर मैं यहां बात करूं इस क्वेश्चन